ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर जो है हमारा वो तुम्हारा 5 होगा बुक में। ठीक है, उसका नाम है एक्सपोनेंट। उसे हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो है ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक फुल्ली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग जीरो से लेकर यहाँ तक समझ लेंगे कि तुम्हें जो है चाहे वो 8 क्लास का क्वेश्चन हो, 9th का, 10th का, एक्सपोनेंट से अगर किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो तो तुम आसानी से जो है समझ पाओगे और उसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकाल पाओगे। तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो तुम जो है इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट से रिलेटेड उसे जानना पड़ेगा। तो आओ जरा इसे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, अगर तुम एक्सपोनेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हो तो इससे पहले जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तुम्हारा जो है बेस होना चाहिए कि क्या होता है, मालूम क्या होना चाहिए कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, या फिर एक्सपोनेंट को ही हम लोग तीन नाम दे देते हैं। एक्सपोनेंट को हम लोग 9th क्लास में जाओगे तो डिग्री पढ़ोगे, और एक्सपोनेंट को फिलहाल तुम पावर भी कभी कभी कह सकते हो और एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली पावर और एक्सपोनेंट ज़्यादा यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स के बुक में आओगे तो तुम्हें एक्सपोनेंट का ही यूज मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर तुमने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा होगा या फिर कोई भी क्लास क्यों ना हो, अगर तुमने शुरू से ही पढ़ा है थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट से रिलेटेड टॉपिक्स, तो तुम्हें क्या मालूम है कि जब भी कोई वैल्यू, जैसे कि मैं तुम्हें शुरू से साफ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे कि अगर तुम कोई वैल्यू ऐसे ले लेते हो, मान लेते हैं जैसे कि 5 × 5 × 5 × 5, ये ऐसा करते करते बहुत ही ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग चार वैल्यू को ले लिए सेम जैसा, और सेम को ही मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये जो वैल्यू है इसे हम लोगों ने 7th क्लास में और बहुत ही पीछे क्लास में पढ़ा था कि जब भी ऐसा कोई वैल्यू है तो उसे हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया 25, ये वैल्यू 25, 25 × 25 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 625 के इक्वल आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को। तो देखो ये वैल्यू जो है ये हमें बताता है कि जब भी कोई नंबर खुद को ही जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करता है उतने टाइम्स को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर पावर बोलते हैं। जैसे कि इस टाइम में हमें 1 2 3 और 4 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है। तो 5 जो है वो उसका, अगर हम लोग पूछे कि 5 का एक्सपोनेंट कितना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा वैल्यू है 5 का एक्सपोनेंट का फॉर्म जो पूछा है वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसे एक्चुअल में फॉर्म देकर लिखते कैसे हैं, तो उसे हम लोग लिखते हैं 5 का पावर में 4। समझ में आया? और यही जो वैल्यू है ये तुम्हारा इस चैप्टर में पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तुमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जब भी कोई वैल्यू अपने आप को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो बेस क्या होता है कि जैसे ही तुमने ये वैल्यू लिख दिया तो ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है ये हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? तो बेस बोलेंगे। और ये वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं, चाहे वो पावर हो, डिग्री हो या फिर एक्सपोनेंट हो। अगर तुम इस चैप्टर में देखोगे तो एक्सपोनेंट का ज्यादा यूज मिलेगा, हालांकि पावर्स भी तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन जो 9th क्लास है उसमें तुम पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें डिग्री इसे बोला जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डिग्री भी, एक्सपोनेंट भी और पावर भी। इतना समझ में आ गया? तो तुम्हें मालूम चला कि बेस किसे कहते हैं। बेस जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, डाउन में। जैसे ये तुम्हारे कॉपी का लाइनिंग है, अगर हिंदी कॉपी में बनाते हो तो ये तुम्हारा 5 जो है यहाँ लिखा जाएगा, और 4 जो है यहाँ ना लिख के ये इसी के साथ, जैसे कि 54 हम लोग लिख लेते हैं, तो 54 ये अलग नंबर हो गया और 5 का पावर 4 अलग वैल्यू हो गया। ये दोनों देखने में 5 और 4 जैसा नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो ये 50 प्लस में 4 हो जाएगा और ये वैल्यू 54 हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम हो जाएगा 5 के पावर से 4 से। ठीक है, 5 का पावर अगर 4 तुम देखोगे तो ये तुम्हें 625 देखने को मिलेगा। अब तुम ही देख लो कि ये वैल्यू जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा 64 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम लोग देखते हैं अगर पावर के केस हो तो वो जो है इस नंबर को, जैसे कि 54 हम लोगों ने देखा था, तो वो 4 हम लोग यहाँ ना लिख के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर का नोटेशन होता है। ठीक है, ये जो तुमने 4 लिखा पावर में, यही होता है पावर ऑफ नोटेशन, सॉरी नोटेशन ऑफ पावर या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नोटेशन। ठीक है, देखो नोटेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को जब हम लोग एक इंडिकेशन दे देते हैं कि ये वैल्यू इस तरीके से होगा तो उसे हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा था कि हम लोगों ने 5 × 5 × 5 करके देखा था, एक और 5 था, यहाँ पे हम लोग 5 3 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वैल्यू 3 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे बुक में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन का क्या वैल्यू होता है देख लो यहाँ पे। ये मान लेते हैं पावर नोटेशन। ये जो पावर नोटेशन लिखा हुआ है, नोटेशन का मतलब ये होता है कि जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम्स जो हो रहा है वो तुम्हारा एक्सपोनेंट का फॉर्म ले लेगा। जैसे कि 5 यहाँ पे और 3 हो जाएगा। ये 3 जो है ये तुम्हारा पावर नोटेशन का काम किया, और इसी का दूसरा नाम होता है तुम्हारा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ये तुम्हें ज़्यादातर तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो पावर नोटेशन कह के पूछा जाएगा, लेकिन जान लो कि पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है। तो तुमने समझा पावर एक्सपोनेंट पावर नोटेशन। देखो एक्सपोनेंट को कभी कभी तुम्हें इंडेक्स भी बोल दिया जाएगा, तो उसमें तुम्हें डाउट नहीं करना है कि आखिर इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स का स्पेलिंग देख लो क्या होता है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सेम ही है, समझ में आ गया। अब तुमने यहाँ तक तो देख लिया। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारा इससे रिलेटेड है, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। पहले देखो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 का पावर 3 लिख लेंगे तो ये पावर नोटेशन के फॉर्म में हो जाएगा। और इसे जब हम लोग कहेंगे कि इसका कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ कि कितना होगा, तो इससे पहले हम लोग 2 × 2 × 2 लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 होता है। तो ये वैल्यू तुमने देखा कि 8 आ गया। और ये जो तुम्हें पावर में 3 दिख रहा है 2 का, ये तुम्हारा दे कितना देगा, तो ये दे देगा 8। समझ में आ गया। ये तुम्हें अगर समझ में आ गया होगा, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 3 का साथ में अगर हम लोग लिख दे पावर में 4, तो इसे निकाल के बताओ। अभी ये तुम इस वीडियो को टाइमलाइन के साथ कमेंट करके बताओ कि इसका क्या वैल्यू निकल कर आएगा। फिलहाल अगर देखो इसे हम लोग बोलेंगे पावर, और पावर जितना दिया रहेगा वो वैल्यू हमारा बेस जो रहेगा वो उतने टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 इंटू में 3 जो है 4 टाइम्स लिखा जाएगा। यहाँ पे तुमने देखा कि 4 टाइम्स हम लोगों ने 3 को लिखा। अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगा उसे हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे कि इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 27 इंटू में अगर तुम 3 कर देते हो तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आता है 81। तो ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये 81 के इक्वल आ जाएगा। और 81 को अगर हम लोग कहे कि पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखो, तो इसे जो है पहले इस तरीके से तोड़ेंगे, और इस तरीके से तोड़ने के बाद जो है हम लोग इस तरीके से पावर नोटेशन का फॉर्म दे देंगे। अब देखो कैसे कोई वैल्यू को हम लोग बताएंगे कि ये वैल्यू जो है इतना का पावर में आएगा, या फिर कैसे कोई हम लोग बता पाएंगे कि जो वैल्यू है हमारा निकल कर आएगा आगे, उसे हम लोग पावर नोटेशन में लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर भी आएंगे। फिलहाल कुछ और एग्जांपल्स इसके ऊपर देख लो। जैसे कि यहाँ पे अगर तुमने देखा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर का लेकर देखा, अब हम लोग कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रैक्शन ले ले 2/3, तो इसका अगर पावर हम लोग 2 कर देते हैं तो इसका क्या वैल्यू निकल कर आता है। देखो ये तो तुम्हारा न्यूमरेटर है और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो हम लोग पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखेंगे। फिलहाल समझो कि हम लोगों ने देखा था कि जितना पावर होता है वो वैल्यू उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो तुम इसे लिख सकते हो 2/3 इंटू में 2/3, या फिर इसी वैल्यू को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से, तो 2 इंटू में 2 और बाई में 3 इंटू में 3। और ये जो वैल्यू तुम्हारा हुआ ये ही तुम्हारा वैल्यू बता रहा है कि 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 2 है। समझ में आ गया। तो तुमने देखा कि जो पावर था वो तुम्हारा न्यूमरेटर पे भी चला गया और जो पावर था वो तुम्हारा डिनोमिनेटर पे भी चला गया। तो ये कैसे हुआ इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले समझो ये हो कैसे रहा है। तो तुमने पावर नोटेशन का वैल्यू समझ लिया कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अब ये जो पावर होता है ये किसी का भी वैल्यू का हो सकता है, जितना भी रेशनल नंबर होता है वो किसी का भी हो सकता है। अब देखो जैसे 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, तो 0 का भी जो पावर है वो कितना भी वैल्यू दिया रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 ना देकर 100 टाइम्स दे दिया जाए, 2000 दे दिया जाए, तो भी वो वैल्यू तुम्हारा 0 ही निकल कर आएगा। समझ में आया। चाहे पावर तुम्हारा लाखों में दे दे और 0 नीचे बेस में दे दे, तो वो वैल्यू तुम्हारा 0 निकल कर आता है। ये तो छोटी सी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे अब तुमने देख लिया कि एक नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक तुम्हारा 0 हो गया। अब तुमने होल नंबर तक तो देख लिया, नेचुरल नंबर होल नंबर देख लिया। अब हम लोग इंटीजर के ऊपर आते हैं। जैसे ये दोनों भी तो इंटीजर ही है, तो इंटीजर में अब हम लोग निगेटिव इंटीजर को देखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर को हम लोगों ने देख लिया। अब देखो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे माइनस में 3 का पावर 2, तो ये वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। अब इसे हम लोग लिखेंगे -3 इंटू में -3। अब देखो जरा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है। अभी ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो कैसे यहाँ से कॉन्सेप्ट को मैं निकालता हूँ। देखो जैसे कि बेस तुम्हारा अगर तुम देखो तो इस केस में तुम्हें निगेटिव देखने को मिल रहा है और पावर जो है तुम्हारा 2 है। और 2 तुम समझो तो 2 को हम लोग इवन नंबर के कैटेगरी में रखते हैं। और इवन नंबर क्यों, क्योंकि जो नंबर जितने भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ये बात तो तुम्हें मालूम है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा पावर इवन नंबर आता है किसी भी निगेटिव वैल्यू का, तो वो वैल्यू हमारा पॉजिटिव निकल कर आता है, ठीक है। ये पहले सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कहा मैंने कि जितने भी निगेटिव नंबर बेस में हो और उसका पावर अगर इवन नंबर, यहाँ पे मैंने 2 लिया था, अब तुम कोई भी इवन नंबर ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 16 ले लो, या फिर ले लो 80, 20 और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो तुम इवन नंबर के फॉर्म में देखते होगे। तो उन सभी नंबर्स को जो है अगर तुम चाहो तो अगर किसी वैल्यू का पावर में दिया हुआ होगा, निगेटिव वैल्यू होगा वो, तो वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब देखो ये कैसे होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तुमने देखा कि -3 तो एक निगेटिव नंबर है, तो -3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यही तो हमारा पावर बोलता है कि जितने टाइम्स पावर होगा वो वैल्यू उतना टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब इसे जो है तुम इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, -3 इंटू में 2, ये वैल्यू नहीं होगा। ये जो है ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। पावर का जो मतलब होता है वो खुद को जो है 2 टाइम्स या फिर जितना नंबर पावर में होगा उतने नंबर से वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा। ये वैल्यू हमारा बोलता है कि जितने भी एक्सपोनेंट होते हैं या फिर जितने भी पावर होते हैं वो हमें बताता है, ठीक है।
तो तुमने यहाँ तक तो समझ लिया। अब देखो जैसे ही तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने बताया कि पॉजिटिव वैल्यू देता है यानी 9 होगा, जबकि तुम्हारा वैल्यू क्या था, निगेटिव में, तो आना किसमें चाहिए था, निगेटिव में, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ गया। देखो तुमने पहले भी पढ़ रखा है कि निगेटिव में अगर हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमें देता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव तुम्हें यहाँ पे मालूम चल रहा है कि 9 निकल कर आया है। तो उसी तरीके से जो है अब देखो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव देगा, और 3 3 जा 9, तो ये वैल्यू 9 जो है पॉजिटिव निकल कर आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई वैल्यू जो था, जैसे कि माइनस में 3 ही ले लेते हैं और उसका पावर 2 ना लेकर 3 ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये वैल्यू तुम्हारा जो पावर है वो तुम्हारा जो है ये क्या है, ये है ऑड नंबर, और जो बेस है तुम्हारा वो है तुम्हारा निगेटिव। तो जैसे ही तुम्हें मालूम चलेगा कि बेस निगेटिव दिया रहे और पावर में ऑड नंबर दिया रहे, तो जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा या फिर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो तुम्हारा वापस से हो जाएगा निगेटिव, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को तुम्हें। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे होता है ये समझ लो। जैसे ये पावर तुम्हारा 3 है, यानी ये वैल्यू बोल रहा है कि 3 टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करेगा ये नंबर, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस में 3 इंटू में माइनस में 3 इंटू में माइनस में 3 कर दिया। अब ये वैल्यू हमारा क्या कह रहा है कि जैसे ही तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये बचा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव होगा, तो ये वापस से क्या आ जाएगा, निगेटिव, और यही वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 3 जा 9 और 9 3 जा जो है 27 होता है, तो 27 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा क्या वैल्यू निकल कर आएगा, वो 27 निकल कर आएगा और ये वैल्यू निगेटिव में होगा। तो इस तरीके से तुमने एक्सपोनेंट के बारे में बहुत चीज़ें को जान लिया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा एक और टॉपिक को समझा देता हूँ, जैसे कि पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। अब देखो जैसे कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई भी वैल्यू, जैसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, और 2/3 जो है तुम इसे जो है अगर 3/2 लिख दोगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये उल्टा हो गया, और इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, ये जो रेसिप्रोकल वर्ड आया ये बताता है कि जो भी वैल्यू हमारा दिया है, चाहे वो हमारा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नंबर्स नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो डायरेक्ट, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जैसे कि 10 दिया है, तो 10 अगर हमारा दिया है तो डिनोमिनेटर अगर हम लोग इसका देखना चाहें तो किसी भी वैल्यू का अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया रहता है तो उसका मतलब होता है उसके बटा में 1 है, और ये वैल्यू हमारा जो है एक फ्रैक्शन का फॉर्म ले रहा है। ठीक है, जैसे ही हम लोग रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/10 हो जाता है। अब मैंने इसे क्यों बताया इस एक्सपोनेंट में, तुम सोच रहे होगे कि रेसिप्रोकल का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो देखो बच्चे मैं बहुत ही जल्द इसका जो है यहाँ पे यूज लाने वाला हूँ, क्यों मैंने ये बात बताया तुम्हें। तो देखो जरा, अगर तुमने रेसिप्रोकल को अच्छे से समझ रखा होगा तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जब भी तुम्हारा पावर, जैसे एक्सपोनेंट है, तुमने देखा 2 3 5 20 40 जितने भी एक्सपोनेंट तुमने रख के समझे, वहां पे अगर अगर तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 और इसका पावर ले लेते हैं माइनस में 2, या फिर पहले 1 ही लेकर समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, पहले तो तुमने देखा कि 5 का पावर 2 रख के देखा तो ये वैल्यू खुद को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो क्या ये भी फॉर्म उसी तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे जो मैंने अभी रेसिप्रोकल के बारे में कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारा यूज होने वाला है। कैसे, तो समझो जरा। जैसे ही तुमने देखा कि पावर जो है निगेटिव में आया तुम्हारा, तो निगेटिव पावर क्या करता है कि जो भी वैल्यू तुम्हारा न्यूमरेटर में होगा या फिर जो भी वैल्यू तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा, वो जो है प्लेसेस को चेंज कर लेता है। जैसे कि ये वैल्यू तुम्हारा अभी फिलहाल के लिए न्यूमरेटर है और यहाँ 1 है, तो ये वैल्यू तुम्हारा डिनोमिनेटर है। तो जैसे ही तुम्हारा निगेटिव में वैल्यू कोई देखने को मिलेगा, तुमने यहाँ पे निगेटिव देखा, तो ये वैल्यू जो है आपस में प्लेसेस को चेंज कर लेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास। तो ये वैल्यू तो 1/5 हो गया। अब क्या हुआ सर कि ये तो नेगेटिव का काम कर दिया, तो क्या ये 1 हट जाएगा? नहीं, ये 1 इसके ऊपर ही रहेगा, और ये जो 1 है ये हमारा बता रहा है कि ये वैल्यू खुद को जो है 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। तो कोई भी वैल्यू अगर खुद को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो वो खुद ही होगा, यानी ये वैल्यू हमारा 1/5 आया। अब मैंने क्यों बताया कि 1 जो है उसके ऊपर रहेगा, ये तो आखिर वही वैल्यू निकल कर आया जो अगर हम लोग 1 नहीं रखते तो फिर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। तो ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी तुम्हारा पावर जो है 1 के अलावा कोई और वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अभी पहले पॉजिटिव ही लेकर समझते हैं। यहाँ पे जो है पावर जो है मान लेते हैं कोई भी वैल्यू का 3 दिया हुआ है माइनस में, समझ में आ गया। तो ये वैल्यू पहले निगेटिव जो है वो तो तुम्हारा रेसिप्रोकल कर देगा, तो ये वैल्यू जो है 3/2 हो जाएगा तुम्हारा, और जो पावर है तुम्हारा माइनस में 3, वो 3 माइनस तो काम तुम्हारा कैंसिल हो गया। माइनस क्या करता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के पास भेज देता है। इस तरीके से जो भी प्लेसेस चेंजेस होता है वो हमारा निगेटिव पावर का काम रहता है, और 3 जो है ये उसके ऊपर बचा रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा, 3 जो है खुद को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा और 2 जो है खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा जो ये रेसिप्रोकल वाला या फिर निगेटिव में पावर वाला कॉन्सेप्ट था, ये मैंने पहले ही तुम्हें अच्छे से क्लियर करा दिया है।
अब देखो यहाँ तक तुमने अच्छे से देख लिया होगा, तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा वेरिएबल के फॉर्म में लिख कर समझाना चाहूँ तो जिसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। जैसे कि अगर मैं इस वैल्यू को 5 को अगर हम लोग ए मान लेते हैं और ये जो पावर है 2, तो ये वैल्यू हमारा देगा क्या, पॉजिटिव ही देगा। क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे मान लेते हैं यही 5 है और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो है निगेटिव में होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, तो ये भी वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव ही देगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू ए की जगह पे -5 या फिर माइनस में कितना भी वैल्यू ले ले, 2000, 5400, 2023, इतना कितना भी वैल्यू ले ले, ठीक है, अगर निगेटिव में बेस हो और पावर जो है इवन नंबर में हो, 2 तो तुम्हारा देखने को मिल रहा है इवन नंबर, जैसे ही तुम्हें इवन नंबर देखने को मिल जाएगा नंबर कोई पावर के फॉर्म में, तो वो बेस जो निगेटिव था तुम्हारा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं पे अगर पावर जो है और नंबर हो जाए किसी बेस निगेटिव का, जैसे यहाँ पे माइनस में b ले लेते हैं और इसका पावर 3 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ जाता है निगेटिव। जो भी वैल्यू आए वो कितना भी आए वो वैल्यू निगेटिव में ही होगा। यहाँ तक तुम समझ गए। अब यहाँ तक समझ चुके हो तो मैं तुम्हें अच्छे से और भी अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो तुम्हें देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये माइनस में मान लेते हैं, माइनस में ए का पावर जो है एन है, अगर एन जो है, एन तो तुम देख रहे हो एक्सपोनेंट है, एन जो है इवन होगा तो जो वैल्यू होगा ए का वो तुम्हारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, वो तुम्हारा निकल कर क्या आएगा कि जो भी वैल्यू होगा वो ए के पावर में हो जाएगा, सॉरी, यानी जो भी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अगर एन इवन है तो वैल्यू निकल कर आएगा पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एन जो है वो अगर हमारा ऑड नंबर हो जाता है तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म तुमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे अब तुमने समझा कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहने पे क्या होता है, और अब समझो कि निगेटिव एक्सपोनेंट रहने पे क्या होता है। तुम्हें मैंने बताया कि 5 का जो पावर माइनस में 1 है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल हो गया है वैल्यू, और रेसिप्रोकल होने का केस जो है और थोड़ा सा एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग फॉर्म देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, और इसका पावर माइनस में ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम लोग माइनस में एन ले लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है तुम अगर देखो तो एक्चुअल में इसका फॉर्म कैसे आता है वो समझो। ये टोटल वैल्यू जो है वो हमारा अगर देखें ये टोटल वैल्यू को अगर हम लोग समझे कि ये एक नेचुरल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं है, तो इसे अगर हम लोग देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये वैल्यू अगर चेंज होगा तो 1/a/b हो जाएगा और ये टोटल का पावर जो है n हो जाएगा। और तुमने देखा कि जैसे ही फ्रैक्शन में हमें पावर का n देखने को मिलता है, यानी वो वैल्यू जो है जो भी न्यूमरेटर होगा तुम्हारा वो n टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है n टाइम्स खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा a और b, ये भी तुम्हें खुद को n तक मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा ये वैल्यू a जो है वो n के पावर में हो जाएगा और b का जो पावर है वो n के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही तुम्हारा ये फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी ये तुम्हें डिनोमिनेटर में यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू अगर तुम देखो तो ये तुम्हें इस फॉर्म में है, ठीक है, a/b इस तरीके से है, तो ये जो है ये इंटू में b/a हो जाएगा। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, b का पावर n और a का पावर n इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्चुअल में तुम देखो तो ये वैल्यू जो है अगर पावर निगेटिव हो तो उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो हम लोग अगर डायरेक्ट देखें कि इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसे जो है, एक मिनट, इसे जो है हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग इस तरीके से जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं कि b का पावर n और a का पावर n हो जाएगा। तुमने यहाँ तक तो समझ लिया। अब देखो इसका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक अगर तुम देखो तो वो है तुम्हारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही होगी तो इसे हम लोग कर देते हैं पार्ट 1, और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को थ्रू भी देख सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ तक मैंने तुम्हें पूरे एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स था वो सभी को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या क्या होता है, ठीक है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इतना अच्छे से समझा दूंगा ना कि तुम्हें जो है बहुत ही हद तक लगेगा कि इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुम आसानी से बना पाओगे। तो वो वीडियो को जल्द ही जाओ चैनल पे देख लो, उसे बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।